it's me Pallavi Kaushal here. I hope you are doing really good with your parents. So आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि हम अपनी सीवी को कैसे एक प्रेजेंटेबल सीवी बना सकते हैं। हम अपनी सीवी में क्या मेंशन करें जो एचआर के नज़रों में अच्छे से आए और वो चीज़ें अच्छी भी लगे। अगर हम वॉकिंग इंटरव्यू देने जा रहे हैं तब भी वो हमारी सीवी वैलिड हो, और अगर इन अ केस अगर वो शॉर्ट लिस्टेड वाली है, अगर हमें ऐसा होता है कि हाँ हमें पहले अप्लाई करना होगा फिर उसके बाद हमें एक मेल आएगी तभी हम वो इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, तो वैसी सीवी हम कहाँ से और कैसे बनाएं। तो जैसे कि मैंने अपनी सीवी को प्रिपेयर किया है वही सीवी मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करना चाहूँगी कि आप वो वाली सीवी आप प्रिपेयर कर सकते हो। और वो ऐप है कन्वा से आप फ्री कर सकते हो, आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना होता है। मैंने भी खुद की सीवी उसी से प्रिपेयर की है और वो हमें बहुत हेल्प करती है। ठीक है, तो मैंने जो अपना इंडिगो का इंटरव्यू दिया हुआ था जिसमें मैं पीएचडी के लिए सेलेक्ट हुई थी, बट हाँ कि मैं अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट एबल टू क्रैक माई फाइनल इंटरव्यू इन इंडिगो। बट मैंने जब स्पाइस में दिया तो स्पाइस में मेरा क्लियर हो गया, बट इसी सीवी के साथ में। ठीक है, जो आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हाँ तो ये सीवी वही है जो कि मैंने अपने पर्सनल इंटरव्यू के लिए यूज़ किया है। मैंने जितने इंटरव्यू दिए हैं उसके लिए मैंने यही सीवी यूज़ किया है। तो इसे हमें कैसे बनाना है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि हम मेंशन करें, और छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि मैं बताऊंगी कि आप उसे अवॉइड करो अपनी सीवी में मेंशन करने के लिए। नीट एंड क्लीन बनानी है, कम चीज़ें मेंशन करो बट अच्छी होनी चाहिए, आपके बारे में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके बारे से ज़्यादा आपकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन हो, तो हमें वैसी चीज़ें ऐड ऑन नहीं करनी है। ठीक है, आप जैसे कि देख पा रहे हो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड में अपनी एक प्रोफेशनल फ़ोटो, एक पासपोर्ट साइड मैंने फ़ोटो लगा के रखी है। और हाँ, फ़ोटो मैंडेटरी है, फ़ोटो आपको लगाना है तभी आपकी सीवी एक अच्छी सीवी दिखेगी। मैं ये नहीं कहती कि ना लगाने से नहीं दिखती है, ऑन द अदर हैंड वो भी अच्छी दिखती है, बट मुझे पर्सनली ये ऐसी सीवी प्रेजेंटेबल बहुत अच्छी लगती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी वैसे ही बनाओ कि आपकी भी सीवी एक अच्छी सीवी की जैसे दिखे और शॉर्टलिस्ट हो जाए और एचआर को भी वो एक प्रोफेशनल सीवी लगे। ठीक है, अब आता है कि ठीक है मैंने तो बोल दिया कि मैंडेटरी है लगाना, बट फ़ोटो ऐसी नहीं है, पासपोर्ट साइज और अच्छी फ़ोटो। कोई बात नहीं, आप ये वीडियो ख़त्म होता है तो उसके बाद में आप ग्रूम हो जाओ, थोड़े बहुत मेकअप वगैरह शेकअप कर लो, फिर उसके बाद में ड्रेसिंग सेंस जैसे कैबिन के लिए रिक्वायर होता है। जैसे आप देख सकते हो फोटो में मैंने स्कार्फ यूज़ किया है बिकॉज आई वॉन्टेड टू क्रैक माई इंटरव्यू इन इंडिगो, क्योंकि इंडिगो की जो कैबिन क्रू है वो स्कार्फ भी यूज़ करती हैं। सो उसी के पर्पज़ से उसी को अपने माइंड सेटअप में करके मैंने, मेरा एक ब्लैक कलर का स्कार्फ था तो मैंने उसको यूज़ कर लिया था। ठीक है, बट अभी स्पाइस में हुआ है, मैं उसमें भी बहुत हैप्पी हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हमें पासपोर्ट साइज का फ़ोटो क्लिक करके कन्वा में जाएंगे, यहीं से आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको फ़ोटो कैसे ऐड करनी है। वहाँ से आप अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो ऐड कर लोगे, नहीं है तो अभी जाके वीडियो एंड होने के बाद में फ़ोटो खिंचानी है। ठीक है, बट लगानी है, अच्छी लगती है सीवी। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ कि आपको अपना कॉन्टैक्ट, जो आपकी कॉन्टैक्ट है वो आपको मेंशन करना है, आपका खुद का ओन कॉन्टैक्ट, आप अपना नंबर मेंशन करो। फिर उसके बाद में आप अपनी ईमेल आईडी, मैंने यहाँ पे अपनी सीवी लेके रखी है, मैं एक एक चीज़ आपको यहाँ पे देख के बता रही हूँ। और एक चीज़, हाँ अगर आप फ्रेशर हो सिर्फ एक पेज की सीवी होनी चाहिए, अगर एक्सपीरियंस हो फिर भी आप ट्राई करो कि उसी एक पेज में आप मेंशन कर सकते हो कि क्या स्टार्टिंग रहा है, क्या स्टार्टिंग डेट थी आपकी, कब ज्वाइन किया है, क्या मतलब आपकी पोजीशन क्या थी इस जॉब में, किस कंपनी के साथ में आप करते थे जॉब। तो 2 या 3 लाइन में, मेरा तो खुद का 2 लाइन में आ गया, तो उसके लिए 2-3 पेज बढ़ा देना मुझे नहीं कहीं का वो सही लगता है। इसके बाद में आपको एक कॉन्टैक्ट मेंशन किया, अपना फ़ोन नंबर को पहले रखो, फिर ईमेल आईडी को, और फिर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वहाँ पे मेंशन कर दो फोटो के जस्ट नीचे, जैसा कि आप मेरी सीवी में देख पा रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं हम पर्सनल डिटेल्स पे। यहाँ पे एक छोटी सी टिप बतानी चाहूँगी, जब मेरा वॉकिंग इंटरव्यू होता था या फिर मैं जब अपना इंटरव्यू देने जाती थी, वहाँ पे मैं चाहती थी कि मैं भी दूसरों की सीवी एक बार देखूँ कि उनकी कितनी प्रेजेंटेबल सीवी लग रही है, उनकी मेरे से ज़्यादा तो नहीं अच्छी है, मैं कहीं ना कहीं मेरे को ये बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी रहती थी। फिर मैंने उनकी सीवी चेक की, तो जब मैं दिखती थी तो उन्होंने अच्छी चीज़ें मेंशन की थी, दैट वाज रियली गुड, बट कि वो अपनी पर्सनल डिटेल में ना अपनी फैमिली की इंफॉर्मेशन बहुत ऐड कर दे रहे थे, जो कि मुझे बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कि अगर आप इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हो, अगर उन्हें आपकी फैमिली की इतना डिटेल जानना है, तो आप जब इंटरव्यू दोगे ना तो उस टाइम पे एचआर आपसे फैमिली इन्फॉर्मेशन पूछ लेगा। ठीक है, बट अभी आप ये सीवी जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन मेंशन कर रहे हो, तो उसमें फैमिली की इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो आप यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दो, फादर नेम मेंशन कर दो, जेंडर मेंशन कर दो, मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है, मैरिड है, नेशनैलिटी एंड हॉबीज़। दीज आर थिंग्स इनफ। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनफ हैं। अगर एक दो चीज़ आप ऐड ऑन करना चाहते हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में हमें पर्सनल डिटेल के बाद में जानना है हमें स्किल्स का। आप स्किल्स का एक सेक्टर बनाओगे, उसके नीचे लाइन खींचो, वहाँ पे स्किल्स में आपकी जो खुद की स्किल्स हैं जिसमें आप बहुत अच्छे हो, आपकी वो बहुत अच्छी से आपको पता है कि मैं किस चीज़ में हूँ। तो मुझे लगा कि मैं ये सारी चीज़ों में अच्छी हूँ, तो मैंने ये सारी चीज़ें मेंशन की, जैसे मेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल है, पंक्चुअलिटी है मेरी, एंड प्लीजेंट पर्सन। ठीक है, आपको अगर लगता है कि ये चीज़ें आप में भी हैं तो बिल्कुल आप मेंशन कर सकते हो, कोई नहीं है। बट मैं एक आइडिया दे रही हूँ कि हमें क्या चीज़ें कहाँ मेंशन करनी हो और कितनी। ये नहीं कि आपकी स्किल अगर बहुत ज़्यादा है या फिर आपको पता है ये बहुत अच्छी लगी, काउंट कर लिया 8 से 9 हो गई तो 8 से 9 को सबको मेंशन कर लिया। ठीक है, इतना भी ज़्यादा हमें स्किल नहीं मेंशन करना है। अगर आप में है तो ठीक है, जब इंटरव्यू आपसे HR आपकी पूछता है स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, तब आप उस समय मेंशन कर दो। लेकिन जो आप बहुत ही ज़्यादा उसमें शार्प हो वो चीज़ें आप अपनी CV में मेंशन करो। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, कि जो भी हमारा बड़ा सा पोर्शन CV का बचा है वहाँ पे क्या करेंगे। ठीक है, इस साइड वाले पे, वहाँ पे हम पहले अपना बड़े लेटरों में अच्छा सा फुल नेम लिखेंगे। ठीक है, सारे लेटर आपके कैपिटल होने चाहिए, जैसे कि मैंने मेंशन किया, अच्छा दिखता है ये चीज़। फिर उसके बाद में आपको मेंशन करना है, तो करियर ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूँ तो करियर ऑब्जेक्टिव में आपको मेंशन करना है अपना एम, कि आप क्या उसमें परस्यू करोगे, आपका टास्क क्या रहना है आपकी। ठीक है, आप स्किल्स क्या है, वो आप अपनी स्किल को कैसे कंट्रीब्यूट करोगे उस जॉब प्रोफाइल में, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी, कैसी ग्रोथ होगी वो मेंशन करनी है। ठीक है, आपको एक जॉब प्रोफाइल का एक आइडिया होना चाहिए कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी और क्या चीज़ें कैसी हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू दैट आपको वहाँ पे करियर ऑब्जेक्टिव में हमको मेंशन करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है कि हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैं पहले बता दूं, बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि पहले क्या मेंशन करें, मतलब 10+2 मेंशन कर दें या फिर अपनी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, सो आप अपना पहले जो लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है, जो आपका लेटेस्ट क्वालिफिकेशन है उसे मेंशन करो, फिर उसके बाद में आप 10+2 कर दो। फिर उसके बाद में हमें आता है एक्सपीरियंस का। अब यहाँ पे बहुत लोगों का होता है, मैंने ये भी तरह देखा है, अगर वो एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस उसके नीचे एक डॉट करके फ्रेशर डाल देते हैं। एक्सपीरियंस नहीं है तो वो लाइन हटा दो ना, ऐसा थोड़ी ना कि कोई आपने ऐप यूज़ किया, वहाँ पे फ्रेम है और वहाँ पे एक्सपीरियंस मेंशन है तो आप हटा नहीं पा रहे हो। हमें पूरा ऑप्शन होता है, आप उसे रिमूव कर दो वो लाइन को। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर एक्सपीरियंस हो तो आप एक शॉर्ट सी लाइन में थोड़ा सा बता दो क्या जॉब प्रोफाइल, जैसे आप मैंने बताया, मैंने अपनी कंपनी का नेम मेंशन किया है, मेरी जॉब प्रोफाइल, कंपनी में जॉब करना कब स्टार्ट किया था, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है, उसे कर दो। फिर जैसे मुझे 2 लैंग्वेजेस आती हैं, मुझे एक हिंदी आती है, एक इंग्लिश। इफ़ यू नो मोर देन 2 लैंग्वेजेस सो यू आर गुड टू गो विद दैट, आप मेंशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट उससे पहले कि अगर आप मेंशन करते हो कोई भी लैंग्वेज तो उस पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी होता है जहाँ पे अगर हम कोई लैंग्वेज मेंशन करते हैं तो HR को भी वो लैंग्वेज आती होती है, तो क्या होता है कि उसमें भी अगर आपसे उसने बात करने का सोचा या फिर उसने ये सोचा कि ठीक है मैं एक बार चेक कर लूँ किससे, उसे भी आती है, तो ऐसा मत करना कि मे बी HR को नहीं आती होगी ये लैंग्वेज तो मैं मेंशन करूँ। अगर आपको आती है तभी मेंशन करेगा, नहीं आती है तो हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप उसके साथ जाइए। ठीक है, फिर लास्ट आपको डिक्लेरेशन मेंशन करना है कि आपने ये जो सारी चीज़ें ऊपर मेंशन की हैं वो सारी ट्रू हैं, आप उसमें एक्नॉलेजमेंट करते हो, बिलीव करते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी करेक्ट है जो आपने मेंशन की है, आप उस पर एग्री करते हो, एक्नॉलेजमेंट करते हो। और फिर आपकी छोटी सी यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो वहाँ पे आपको डेट लिख देना है, और राइट हैंड साइड पे आपको पल्लवी कौशल अपना जो नेम है वो मेंशन करना है एज अ सिग्नेचर। ठीक है, वहाँ फिर आपकी ये कंप्लीट एक CV बहुत ही अच्छी सी एक सिंपल सी CV बन जाती है, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुछ नहीं मेंशन कर दिया है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं मेंशन किया है। सिंपल सी CV है वो रेडी हो जाती है आपके वॉकिंग इंटरव्यू के लिए। यही चीज़ें मेंशन करना चाहती थी। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज जस्ट मेंशन योर क्वेरी इन माय कमेंट बॉक्स, आई वुड लव टू गिव माय आंसर। These all thing I wanted to inform you guys. All the best for your interview who wants to give their interview in cabin crew with any airline. So thank you for watching this video. Bye guys, I will meet you in the next video. If you like this video, so please like, share, comment and don't forget to subscribe my video. Thank you and bye bye everyone.